मेहरगढ़ राज्य में राजा महिपाल देव का राज्य था। वे बहुत अंधविश्वासी राजाओं में से एक राजा थे। राजा की एक ही रानी थी जिनका नाम सुशीला देवी था। महिपाल देव राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, किंतु वे दोनों निसंतान थे। लेकिन राजा को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति आवश्यकता थी। उन्होंने बहुत लोगों से संपर्क किया, किंतु कोई उन्हें पुत्र मार्ग न दिखला सका। मेहरगढ़ के राज्य के दो खास मंत्री थे जिनका नाम विजयराज और महादेव था। विजयराज की एक पुत्री थी। विजयराज किसी भी कीमत पर मेहरगढ़ के राज्य को अपना राज्य बनाना चाहता था। वे अपनी पुत्री का विवाह राजा महिपाल देव से करना चाहता था। एक दिन जब राजा राज दरबार में पहुंचे तो वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब वह सिंहासन पर विराजा तो दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले वह अपने दो खास मंत्रियों में से एक मंत्री विजयराज को बीती रात देखा सपना सुनाने लगा। उस दरबार में इत्तेफाक से दूसरे मंत्री जो बहुत बुद्धिमान थे, महादेव, वहां उपस्थित नहीं थे। सपना यह था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनकी गोद में एक नन्हा सा बालक खेल कूद रहा है जो वंश को आगे बढ़ा सके। इतने में ही सपना टूट गया था, परंतु महाराज उसे भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने दोनों मंत्रियों में से एक मंत्री विजयराज से पूछा कि इस सपने का क्या अर्थ है? क्या यह सपना पूरा करने योग्य है? इस अवसर का इंतजार करने वाले विजयराज मंत्री ने कहा कि महाराज, मेरे विचार से आपको ये सपना इसलिए आया है ताकि आप इसे पूरा कर सकें। विजयराज मंत्री अपनी पुत्री का विवाह महिपाल देव राजा के साथ कराना चाहते थे। यह सोचकर उसने अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव राजा के सामने रखा और बहकावे में आकर राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब यह बात महारानी सुशीला को पता चली तो वे काफी चिंतित हो उठी। उन्होंने तुरंत दूसरे मंत्री बुद्धिमान महादेव से मदद मांगी और उन्हें सारा किस्सा बताया। मंत्री महादेव ने कैसे भी करके महारानी को शांत किया और राजमहल वापस भेज दिया। दूसरी तरफ कपटी मंत्री विजयराज के वश में राजा पूरी तरह से हो गए थे। दिन गुजरते रहे। विजयराज मंत्री महाराज से उनके सपने के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछता और विवाह का समय नजदीक आने के नाम पर धन भी ऐंठता रहा। एक दिन महाराज महिपाल के दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। महाराज अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को आश्वासन दिया कि उसे न्याय अवश्य मिलेगा और उसकी समस्या पूछी। वृद्ध व्यक्ति बताने लगा कि वह एक धनी व्यक्ति था, लेकिन 5 दिन पहले उसका धन लूट लिया गया और उसके परिवार वालों की हत्या कर दी गई। महाराज ने पूछा कि क्या वह जानता है कि ऐसा किसने किया? इस पर वृद्ध व्यक्ति बोला कि कल रात मुझे एक सपना आया और उसमें मैंने देखा कि महाराज, आपने और आपके मंत्री विजयराज ने मेरा धन लूट लिया और मेरे परिवार की हत्या कर दी। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो उठे और बोले, क्या अनाप शनाप बक रहे हो? तुम्हारा सपना मात्र एक सपना है, वो सच कैसे हो सकता है? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहाँ के राजा ने दूसरे विवाह का सपना देखा और उसे सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है, तो अवश्य मेरा सपना ही सच होगा। उत्तर सुनकर महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, तुम्हें महादेव ने भेजा है ना? उन्होंने उसी समय दूसरा विवाह करने का विचार त्याग दिया और विजयराज को देश निकाला कर दिया। कुछ वर्षों के बाद बहुत मन्नतों में राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में आकर अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए।